हेलो फ्रेंड्स, आज जो अपन ने टॉपिक कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला का। स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में लघु चित्र परंपरा जो सर्वप्रथम रेखांकन किया था, किसने किया था? लघु चित्र का चित्रशैली का नंद कुमार स्वामी ने लघु चित्र परंपरा को। ठीक है, लघु चित्र कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग, छोटे छोटे चित्र। राजपूत पेंटिंग पुस्तक थी जो किसने लिखी थी? 1916 में नंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? नंद कुमार स्वामी। कब लिखी थी? 1916 में। और नंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग में भारतीय चित्रकला को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, राजपूत शैली और मुगल शैली के रूप में। कितनी शैली में बांटा था इन्होंने भारतीय चित्रकला को? 2 भागों में, राजपूत और मुगल। लेकिन आगे मोतीचंद खजांची, राय कृष्णदास, ओसी गांगुली व डॉक्टर कलार खंडावाला आदि ने इस राजपूत शैली को आगे 2 भागों में वर्गीकरण किया था, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में। ठीक है, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में इस राजपूत शैली का वर्गीकरण। ठीक है, अध्ययन किया इस राजपूत शैली का इन्हें, और सामने आई थी 2 शैलियाँ, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। नेक्स्ट है राजस्थान शब्द का। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किस पुस्तक में किया था? उन्होंने एनालिसिस एंड एंटीक्वांटिटीज ऑफ राजस्थान में किया था। ठीक है, राजस्थान शब्द का बाद में राजस्थान था, नाम पड़ा था। राजस्थानी चित्रकला से तात्पर्य या आशय क्या था? राजस्थान में विकसित या पल्पित कला क्या कहलाई थी? राजस्थानी कला कहलाई थी। और राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सी शताब्दी में था? 17वीं और 18वीं शताब्दी। डॉक्टर कलार खंडालवाला के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी। ठीक है, राजस्थानी चित्रशैली में आरंभिक अवस्था को दर्शाने वाले ताड़ प्रतीय ग्रंथ कौन से थे? ताड़ प्रतीय, ताड़ के पत्तों पर बने ग्रंथ। श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी, अधोनियुक्ति व्रति और सुपहासचर्यम। ठीक है, राजस्थानी शैली में सरपरी स्थान यानी सबसे मेन स्थान किसको दिया गया था? सबसे पहले मेवाड़ शैली को। और राजस्थान शैली पर प्रभाव किसका था प्रारंभ में? जैन शैली, क्योंकि गुजरात एरिया था। ठीक है, राजस्थान के समीप, और उसमें ग्रंथ मिले थे तो जैन शैली से प्रभावित ग्रंथ थे। ठीक है, ध्यान रखें। और उद्गम व विकास में किन किन शैलियों का समन्वय था? जैन और मेवाड़ का, ये दोनों का। अब आ गया कि राजस्थानी शैली का जो वर्गीकरण था भौगोलिक स्तर पर कितने भागों में बटी थी? 4 भागों में, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और डुडात। ठीक है, आगे एक और है डुडात। 4 भागों में। देखो चौथा भी बता देते हैं कौन सी है? डुडात। ठीक है, ऊपर देखो डुडात 4 है। मेवाड़ शैली, इसको कैसे याद रखना? देवचाना, देवगढ़, उदयपुर, चावड़ और नाथद्वारा। ठीक है, देवगढ़, उदयपुर, चावड़ और नाथद्वारा, देवचाना। मेवाड़ शैली को कैसे याद रखना? देवचाने के नाम से, ध्यान रखें भी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट मारवाड़ शैली है मेवाड़ शैली है। अब नेक्स्ट मारवाड़ शैली है जो, इसको जोबी की अन्ना जैसी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नगौर, जैसलमेर और सिरोही। ठीक है, जोबी की अन्ना जैसी। हड़ौती को कैसे याद करना है? बुद्धू कोजा के नाम से याद करना है। कैसे याद करना है? बुद्धू कोजा। पू से बूंदी, दू से दुगारी, 12 को कहते हैं कोटा और झालावाड़। ठीक है, बुद्धू कोजा हड़ौती का। ठीक है, ऐसे याद रखें। इसके बाद है डुडा शैली में अलवर, जयपुर, नैरा और शेखावटी। आज 1900। ठीक है, अलवर, जयपुर, नैरा और शेखावटी, डुडा शैली आज 1900। ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक के साथ याद रखें। ये चारों दिए होंगे, पूछा जाएगा ये किस शैली की उपशैली है? डुडात की। ठीक है, थोड़ा उल्टा प्रश्न भी ध्यान रखें भी, सभी के चारों के ध्यान रखें भी। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली है जो, ये सर्वप्रथम स्थान किसे दिया गया था राजस्थान शैली में? मेवाड़ शैली को। ये वीरता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, राणा कुंभा के काल में कुंभलगढ़ दुर्ग राजप्रसाद कला के श्रेष्ठ उदाहरण थे। राणा सांगा जो थे मुगलों के साथ संघर्ष किया, चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर दिया था अकबर के समय में। ठीक है, अकबर ने कर दिया था। फिर उसके बाद उनके पुत्र बैठे थे जिन्होंने उदय सिंह ने उदयनगर की स्थापना की थी, उदयपुर नगर की। इसके बाद महाराणा प्रताप थे जिन्होंने छप्पर की पहाड़ियों में चावड़ में अपनी राजधानी बनाई थी। और डोलामारू जो श्रेष्ठ करती थी, जो कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, महाराणा प्रताप के काल की। महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ शैली में, इनके शासनकाल में मुगली प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने संधि कर ली थी मुगल शासकों के साथ, इसलिए मुगल शासकीय प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय 1605 में अब देखो इसी में देखो नेक्स्ट 1605 में चावड़ नामक स्थान पर रागमाला का चित्रांकन किसने किया था? निसारदी ने किया था। 1605 में चावड़ नामक स्थान पर रागमाला जो चित्रांकन किया था किसने किया था? निसारदी ने। कहाँ किया था? चावड़ में। कब किया था? 1605 में। ठीक है, ध्यान रखें भी। इसके बाद है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, सबसे अच्छा काल किस शासक के समय था? जगत सिंह। इसके समय
मुगल काल में जहांगीर का काल था, उस समय वल्लभ या कृष्ण से संबंधित खूब कलाकारी चरम सीमा पर थी। ठीक है। 1648 में भागवत पुराण ये किसने लिखा था? साबुद्दीन चित्रकार ने चित्रित किया था। इसमें 4 स्कंद हैं, 123 चित्र हैं, लाल पीले नीले रंग व जोगीय रंगों का प्रयोग है। 1649 में रामायण किसने चित्रित की थी? मनोहर ने। किसने चित्रित की थी? मनोहर ने। ठीक है, किसने? मनोहर ने। महाराजा राज सिंह के समय में ब्रह्मगीत लिखा गया था, साबुद्दीन ने 1655 में लिखा था। पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं? श्रीनाथ की मूर्ति के पीछे बनी कपड़े की चित्रकला क्या कहलाती है? पिछवाई पेंटिंग। और ये किस शैली की है? श्रीनाथ की मूर्ति के पीछे कपड़े की बनी चित्रकला क्या कहलाती है? पिछवाई पेंटिंग। और ये किस शैली की है? नाथ द्वारा शैली से संबंध है इसका। किस शैली से संबंध है? नाथ द्वारा शैली। ठीक है, ध्यान रखें भी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय 1717 में बिहारी सस्यी करती है, जिसमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। अब है मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषता में पुरुष करतियाँ। पुरुष के करती गठीले मूछें, विशाल नेत्रें, लंबी पगड़ी, सुंदर पगड़ी है, उबारता ललाट दर्शाए गए, गाल दिखाए गए। यानी स्त्रियों की छोटा कद है, कसा हुआ वक्षस्थल है, मीनाकार आँखें हैं, भूषणों से सुसज्जित राजस्थानी परिधान यानी पहनावा दिखाया गया राजस्थानी। चित्र शोधन, एक खंड में श्रृंगारी की नायिका, दूसरे खंड में सज्जा है, तीसरे में परिचायिकाएँ सखियाँ दिखाई गई हैं गिरी हुई, आशा लाल सुंदरी रंगों में। रागमाला का चित्रांकन सबसे अधिक किस शैली में हुआ है? मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली की विषय वस्तु रागमाला, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, शरद ऋतु, षड ऋतु, नाथ संप्रदाय, नायक नायिका, पशु पक्षी वनस्पति चित्रण। पशु पक्षियों में हाथी, शेर, बंदर, मोर, मयूर और हंस। ठीक है। प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन, साबुद्दीन, मनोहर और चोखा। मेवाड़ शैली पर प्रभाव किसका था प्रारंभ में? जैन शैली का। किसका प्रभाव था प्रारंभ में? जैन। और मुख्य अध्याय क्या था? सौंदर्यानुभूति मेवाड़ शैली का मुख्य अध्याय था। ठीक है, ये था मेवाड़ शैली के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने जोधपुर शैली। ठीक है, पार्ट 2 करेंगे। ये पार्ट 1 है उद्गम विकास राजस्थान शैली का और मेवाड़ शैली। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। पार्ट 2 करेंगे जोधपुर शैली से।